2024 का घमासान और असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं खुलकर हिंदू मुसलमान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। गौरक्षक के नाम पर आतंकवादी पैदा किए, यह असदुद्दीन ओवैसी का ताजा बयान। हर धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, गला काटने की बात कही जा रही है। यह हेट स्पीच का प्रोपेगेंडा एक बार फिर आपके सामने। मुंबई में एआईएमआईएम का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के बाद ओवैसी ने एक रैली की जिसमें टारगेट नंबर 1 मोदी रहे। ओवैसी ने मोदी के खिलाफ तकरीरें की, मुसलमानों को मोदी के नाम से डराने की कोशिश की, भिवानी का मुद्दा उठाया, चीन की बात की। ओवैसी का टारगेट क्लियर है, मुसलमानों को मोदी से डराओ, भड़काओ और वोट पाओ। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे मुसलमानों के बीच एंटी मोदी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी की एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपकी एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे। क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप। और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको। कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है बताओ। मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हाँ शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते। हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से, अगर 56 इंच का सीना है तो। मगर हमारे वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ये पहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से
घाटनी का राजस्थान में जुनैद और नसीर को हरियाणा से ये गुंडे टेररिस्ट आतंकवादी आती है, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के उनकी हालत देखकर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? असदुद्दीन ओवैसी पूरी रैली में हिंदू मुसलमान करते रहे और जमकर करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़ें, इसलिए बजट में उनके स्कॉलरशिप की रकम तक कम कर दी गई। ये अक़लियतों का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में 40% कम कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म कर दिया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। मेरिट कम मीन्स के पैसे कम कर दिए। हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से कि आपने तो बड़ा झूठ कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। भारत के वजीर आजम नहीं चाहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां इस स्कॉलरशिप के पैसों पर लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था, तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने बीफ बैन को लेकर भी सवाल उठाए कि अलग अलग राज्यों में बीफ बैन को लेकर अलग अलग पॉलिसी कैसे हो सकती है। मसलन बीजेपी गोवा में बीफ पर बैन नहीं लगाती है, लेकिन वहीं जब बात महाराष्ट्र की आती है तो महाराष्ट्र में बीफ पर बैन क्यों है? ये अजीब बात है कि मेघालय में अभी इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए बीफ बैन के सिलसिले में। मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे। जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं, लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे
तो कोई आपसे सियासत कर देगा। मुंबई में ओवैसी की मजलिस लगी थी, इसलिए फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये कांग्रेस और एनसीपी पर वो कैसे चुप रहते? ओवैसी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को घेरा और पूछा कि बाबरी मस्जिद को गिराने का दावा करने वालों के साथ आप सत्ता के लिए गठबंधन कैसे कर सकते थे? लोग बोलते हैं शिवसेना अब सेकुलर हो गई है। अच्छा, कैसे सेकुलर हुई है भैया बताओ? ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेकुलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेकुलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेकुलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।